ये है यहाँ का राजीव गांधी नगर। दुनिया के नक्शे में एक बहुत ही खूबसूरत देश, भारत। और भारत में एक खूबसूरत सा प्लांट राजस्थान, जो अपनी संस्कृति और अपनी सरलता के लिए जाना जाता है। इस राजस्थान में एक बहुत ही खूबसूरत और शिक्षा की काशी के नाम से जाना जाता हुआ कोटा शहर, जो विभिन्न प्रकार की कोचिंगों का एक प्रमुख स्थान है। छोटे बड़े लगभग सभी प्रकार के यहाँ पर लगभग 200 से अधिक कोचिंग विद्यमान है, जो कई विषयों में और कई फैकल्टीज में विद्यार्थियों को कोचिंग देते हैं। लगभग हर वर्ष 2 लाख विद्यार्थी इस शहर में विभिन्न विषयों की कोचिंग प्राप्त करने के लिए भारत के हर एक कोने से आकर इकट्ठे होते हैं। अपने माता पिताओं की आकांक्षाओं को लिए, अपने माता पिताओं के सपनों को साकार करते हुए, अपने प्रयासों को धार देने के लिए और अपने सपनों की उड़ान को एक नया आयाम देने के लिए यहाँ पर एकत्रित होते हैं। कोटा शहर, जहाँ की हर एक गली, हर एक बस्ती, हर एक मोहल्ले में कोचिंगों की भरमार है। हर विद्यार्थी का एक सपना भी यहाँ की कोचिंगों की भूमिकाओं पर टिका हुआ है। हर माता पिता, हर अभिभावक ये चाहता है कि हमारा बच्चा कोटा में जाकर कोचिंग प्राप्त करे और सफलताओं के बड़े बड़े आयाम को छुए। यहाँ के हर कोचिंग के सधे हुई है लेक्चरार, प्रशिक्षित व्याख्यातागण अपनी सूझबूझ से और अपनी कुशाग्र बुद्धि से इनको भरपूर मार्गदर्शन कर एक नवीन रास्ते पर अग्रसर करते हैं। हर बच्चा जी तोड़ मेहनत करता है, जी तोड़ प्रयास करता है और जी तोड़ अपने सपनों को साकार करता है। जितनी उसकी कोशिश है, जितनी उसकी क्षमता है और जितना उसका सामर्थ्य है, हर एक बच्चा, हर एक विद्यार्थी, हर एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में बेस्ट देने की कोशिश करता है और यही उसका लक्ष्य है और होना चाहिए। कई बार अपने अभिभावकों की सहानुभूति से दूर, अपने घर से दूर होकर वो चिंतित भी हो जाता है, बेचैन भी हो जाता है, लेकिन फिर अपने आप को संभालता है, अपने आप को खड़ा करता है और
फिर अपने लक्ष्य के मार्गदर्शन पर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए चल पड़ता है। सभी माता पिता अपने बच्चों से बहुत सारी अपेक्षाएं करते हैं। अपेक्षाएं करते हैं कि उनका बच्चा अपने क्षेत्र में सफल हो, कामयाब हो, और इसके लिए वो भरपूर अपनी ओर से सहयोग भी करते हैं। जैसे भी हो अपने बच्चों के लिए वो कहीं से भी संसाधन जुटाते हैं, व्यवस्थाएं करते हैं, पर अपने बच्चे के सारे सपने पूरे करने के लिए अपने प्रयासों में कोई भी कमी नहीं रखते। उनकी अपेक्षाएं, उनके सपने अपने प्यारे लाडले बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं। सभी प्रकार के प्रयासों के बाद अपने अभिभावकों के, यहाँ के सजे हुए व्याख्याताओं के, टीचर्स के, लेक्चर्स के और अपने बच्चे की कड़ी मेहनत के बल पर भी कई बार क्या है कि बच्चा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब भी हो जाता है और कई बार बस कुछ ही कदम दूर हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी यात्रा, उसकी कोशिश और उसका शिक्षा का प्रयास अधूरा रह गया। किसी भी तरह से ये सफर एक ही जगह पर खत्म नहीं हो जाता, एक ही जगह पर समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि मंजिलें और भी हैं, रास्ते और भी हैं, प्रयास और भी हैं, कोशिशें और भी हैं, और जिंदगी है तो जिंदगी के हर रास्ता खुले हुए हैं, हर रास्ते खुले हुए हैं। इसलिए अभिभावकों को भी अपने बच्चों से, अगर वो अपने लक्ष्य की प्राप्त करने में कुछ ही दूर किसी क्षण रह जाएं, तो उन्हें अपनी सहानुभूति में कभी भी कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। अपने सहानुभूति से, अपने प्यार से, अपने आशीर्वाद से उनके आत्मबल को बढ़ाना चाहिए। उनकी कोशिशों को साकार करने में और मदद करनी चाहिए, उन्हें हिम्मत दिलाना चाहिए, ना कि उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी बच्चा अपने माँ बाप की नज़रों में, अपने टीचर्स की नज़रों में, अपने लेक्चर्स और व्याख्याताओं की नज़रों में अपना महत्व कम आंकने लग जाता है, अपना अस्तित्व खत्म सा महसूस करने लग जाता है। और तब वो ये सोचता है कि अब मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। तो वो टूट जाता है, जिंदगी से रूठ जाता है। पर ये बहुत गलत है, बहुत ही असहनीय है, बहुत ही असुरक्षित है। इसलिए अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रति संपूर्ण रूप से सहानुभूति का प्रदर्शन करना चाहिए, संपूर्ण रूप से उनके मनोबल को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक कोशिश ही है जो बच्चा कर सकता है, परिणाम उसके हाथ में नहीं है। परिणामों की परिभाषा ईश्वर लिखता है और वो वक्त
और मौके के ऊपर भी निर्भर करती है। हर दिन हर पल एक सा नहीं होता, इसलिए अभिभावकों को अपने बच्चों को पूरा दुलार, पूरा प्यार और पूरा विश्वास देना नितांत आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। मैं सभी अभिभावकों से और सभी बच्चों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, यही संदेश पहुंचाना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए कि अभिभावक अपने बच्चों को कभी भी, कहीं भी, किसी हालत में नहीं टूटने दें। अपने बच्चों को पूरा विश्वास, पूरी सहानुभूति और पूरा मनोबल बढ़ाने में सहयोग दें। और बच्चों का भी ये कर्तव्य है, धर्म है और कर्म है कि उनकी कोशिश वो जारी रखें, परिणाम की चिंता ना करें। परिणाम कुछ भी हो, अपने आप को टूटने नहीं देना है, अपने आप को बिखरने नहीं देना है। हर वक्त में, हर घड़ी में अपने आप को मजबूत और फौलादी महसूस करना है। मेरी स्वयं की एक बहुत पुरानी कविता इस मौके पर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और ये कविता मैं सभी नौजवान विद्यार्थियों को, छात्रों को, छात्राओं को, सबको समर्पित करना चाहता हूं। और इसके साथ मैं सभी अभिभावकों की और टीचर्स की सहानुभूति भी शामिल कर पहुंचाना चाहता हूं। कि तूने इतिहास बनाया है मुकद्दर की तरह, तूने इतिहास बनाया है मुकद्दर की तरह, वक्त से आंख मिला सर को झुकाता क्यों है। तूने सोती हुई आंखों से जगाया सबको, शाम घिराई है अब तो चिराग बुझाता क्यों है। तेरे व्यक्तित्व और मजबूत इरादों की कसम, तेरे व्यक्तित्व और मजबूत इरादों की कसम, अरे तू तो इस दौर का, इस वक्त का सिकंदर है दोस्त। अब बेखुदी में ये बात भुलाता क्यों है, अब बेखुदी में ये बात भुलाता क्यों है, अब बेखुदी में ये बात भुलाता क्यों है। सभी को जय हिंद, जय भारत माता। आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो भी ये वीडियो देख रहा है इसको बहुत दूर दूर तक फैलाएं, पहुंचाएं और सभी को ये संदेश दें। हर नौजवान देश की किस्मत है, देश का कर्णधार है। अपने आप को संभाल कर रखें, अपनी कोशिशों को कामयाब होने दें, कोशिश करते रहें। यही जिंदगी का लक्ष्य है और यही जिंदगी में एक कर्म की पूजा है। धन्यवाद।